भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भ्रमर गीत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सूरदास के ग्रंथ सूरसागर का एक भाग है। सबसे पहले हम लोग भ्रमर गीत के पहले पद को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पद है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहिले करी पर नाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो, जाय सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन, मेरे हो तो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। सावधान है मेरे हो तो, ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वह क्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर बनमाल। जनी डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कबहू न होत नियार। उद्धव प्रति सब कहीं श्यामजू, अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठे, यह सकल ब्रज रीति। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इसके सामने इसके अर्थ लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सुधि, इसका अर्थ होता है श्रवण। मेरी हो तो, इसका अर्थ होता है मेरी ओर से। मंत्री, यहाँ पर राधा से अभिप्राय है। सचु, इसका अर्थ होता है सुख। माथ, इसका अर्थ होता है मस्तक। नेक्स्ट है वयक्रम, इसका अर्थ होता है अवस्था। सघन, इसका अर्थ होता है घना। कबहू, इसका अर्थ होता है कभी, किसी समय। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। फिर है निरंतर, इसका अर्थ होता है हमेशा, लगातार। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। नेक्स्ट है नियार, इसका अर्थ होता है अलग या फिर पृथक। नेक्स्ट है यह सकल ब्रज रीति। श्री कृष्ण ने बताया है कि यही सब ब्रज की रीति है, मतलब ब्रज का व्यवहार है। अब हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनका नाम अष्टछाप कवियों में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है इन पंक्तियों का संदर्भ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रसंग है जब श्री कृष्ण जी ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और बहुत समय तक वह वापस नहीं आते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के साथ बिताए गए पल उन्हें बार बार याद आते हैं। श्री कृष्ण जी के परम मित्र उद्धव को
अपने ज्ञान पर बहुत ही गर्व होता है। उद्धव प्रेम और भक्ति के महत्व को नहीं समझते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी उद्धव से ब्रजवासियों के लिए योग संदेश ले जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि यह वहां पर जाकर गोपियों की प्रेम भक्ति को समझ पाए। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, सबसे पहले नंद जी को प्रणाम करना, क्योंकि वह हमारे पूज्य पिता हैं। बड़ों का सम्मान भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना और उसके बाद उन्हें यहाँ का सब समाचार देना। जब से मैं ब्रजमंडल से यहाँ आया हूँ, उन्हें हमारा कोई भी समाचार नहीं मिला है, इसलिए वह बहुत चिंतित भी होंगे। इसके बाद आप बरसाने जाना और राधा के पिताजी का भी समाचार लेना और मेरे मित्र सुदामा से भी मिलना। इसके बाद उन्होंने गोपियों के प्रति अपना संदेश देते हुए कहा कि हमारे कुशल होने का संदेश बताकर उनके कष्ट को दूर करना। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि वहां जाने पर वन में तुम्हारी भेंट एक मंत्री से होगी। उन्हें देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा और तुम हमारी ओर से उन्हें नमस्कार कहना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन्हें नमस्कार बहुत ही सजगता पूर्वक करना, क्योंकि वह मंत्री तुम्हें हमारी वेशभूषा में मिलेगा। कवि कहते हैं कि यह परम सुंदरी राधा है जो श्री कृष्ण जी के वियोग में है। उसके विशाल नेत्र चंचल हैं, बहुत सुंदर हैं। उनके हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख, पीले वस्त्र और वनमाला, यह सब देखकर तुम भयभीत मत होना, क्योंकि सघन वन में वन देवी तुम्हारी रक्षा करेंगी। वह वृंदावन में निरंतर निवास करती हैं और कभी भी अलग नहीं होती हैं। उद्धव को श्री कृष्ण जी ने अपने मन की सभी बातों को बता दिया। वृंदावन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह श्री कृष्ण जी ने उद्धव को समझाकर ब्रज भेज दिया। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। सेकंड पॉइंट है, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, श्री कृष्ण जी ने पिता, गोपियां, राधा, मित्र सभी का वर्णन किया है और उद्धव से संदेश भिजवाया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। कहियो नंद कठोर भये, हम दोऊ वीरे डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए। तनक तनक तय पाली बड़े, किए बहुते सुख दिखराए।
गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाये। ये वसुदेव देवकी हमसो कहत आपने जाए, बहुरी विधाता जसुमती जू के हम ही ना गोद खिलाए। कौन काज यह राज नगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान कर आजू कल ही हम आए। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इसके सामने यहाँ पर इनका अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वीरे, इसका अर्थ होता है भाई। यहाँ पर बलराम और कृष्ण से अभिप्राय है। दारी पर घरे, इसका अर्थ है दूसरे के घर। यहाँ पर इसका अर्थ है वसुदेव और देवकी के घर छोड़कर। धाती, इसका अर्थ है धरोहर या फिर अमानत। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। गोचारण, इसका अर्थ है गाय चराना। पाछे, इसका अर्थ है पीछे। कोसक, इसका अर्थ है एक कोस। यहां पर देखिए लिखा हुआ है धाय, इसका अर्थ है चल पड़ते थे। फिर लिखा हुआ है जाए, इसका अर्थ है पुत्र। नेक्स्ट है बहुरी, इसका अर्थ है फिर या फिर पुनः। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। नेक्स्ट है विधाता, इसका अर्थ है ब्रह्मा। हम ही ना गोद खिलाए, इसका अर्थ है यशोदा की गोद में हमें खेलने का अवसर ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। नेक्स्ट है समाधान, इसका अर्थ है तसल्ली, धैर्य। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। आजू कल ही, इसका अर्थ है आज कल, थोड़े ही समय में। ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने नंद जी के द्वारा बचपन में किए गए प्रेम और बाद में उनके कठोर होने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी को माता यशोदा जी की गोद में खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, नंद जी से जाकर कहना कि वह इतने कठोर हो गए कि वे हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में, यहाँ पर वसुदेव और देवकी से तात्पर्य है, छोड़कर इस तरह से चले आए जैसे वे धरोहर सौंप लौटे हैं। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तब उन्होंने बड़े प्यार से हमारा पालन पोषण किया और हमें बहुत ही सुख दिए। जब हम गाय चराने के लिए निकलते थे तो वह हमारे पीछे कोसों तक चलते रहते थे, लेकिन अब तो उनकी निष्ठुरता कहीं नहीं जा सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब तो यह वसुदेव और देवकी मुझे अपना पुत्र बताते हैं। भला मैं क्या जानूं, मैं तो आपका ही पुत्र कहलाता था। जब से मैं मथुरा आया हूं, विधाता ने मुझे माता यशोदा की गोद में खेलने का अवसर नहीं दिया, अर्थात पुनः माता यशोदा की गोद में खेलने का अवसर हमें नहीं मिला है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह नगर का राज्य किस काम का है। मथुरा में हमने
नगर के सारे सुख प्राप्त किए हैं, इसमें कोई सुख नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम नंद जी को पूरी तरह सांत्वना देना और ब्रजवासियों से कहना कि अब हम मथुरा ज्यादा नहीं रुकेंगे, वह धैर्य रखें, हम आजकल में जल्दी ही आएंगे। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पे काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने बचपन के दिन में नंद जी का प्रेम और बाद में उनका कठोर होने का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, बहुरी विधाता जसुमती पंक्ति में मात्र प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें स्मृति चिंता संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानो थाती सौंपी गए पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भ्रमर गीत के शुरुआत के 2 पद के अर्थ को पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों के अर्थ को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन पंक्तियों को जरूर पढ़ाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।